ध्यान ना लेके जाओ, सोना लेके आए। सोना है विंटर आने से पहले किसी का ट्रक पकड़ो, नहीं तो विंटर में कोई ट्रक नहीं देगा। वॉशिंग भाई, ये मालूम है कहाँ से आया? ये आया पेंसिल्वेनिया से। $1200 तो जाएगा ही, अभी घर से टो करके लेके जानी पड़ेगी। क्या हाल चाल? ठीक ठाक? चढ़ती कला भाई? कुछ ना देखो, सिर्फ जज्बा देखो, जज्बा। सुबह के 6 बजे हुए, नींद आ रही है, सुस्ती पड़ी हुई है, पीछे से आ रहा हूँ बाइक लगा के। चाय उठाने कैसे आते हैं देखो, ये पूरा जंगल है, जंगल। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। ऐसे वाले पैलेटों के ऊपर पैर रख के जाते हैं भाई, फिर जाके पाइक तक पहुंचते हैं। कनाडा का मौसम एकदम से चेंज हो गया, ठंड हो गई। चाय पीने के बाद में एक बार फिर से हो जाए सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। सारे टी मोटर वाले देख रहे हैं कि बंदा पागल हो गया, लेकिन इनको क्या मालूम कि भाई चाय का जब एक घूंट हमारे अंदर जाता है ना, तो भाई हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। और मेरे ख्याल में एनर्जी इतनी होगी कि मेरी बाइक अपने आप ना दौड़ जाए जहाँ से। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, जो ये तारीख है, इस दिन मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर सुबह एक स्टोरी डाली थी, बोला था कि भाई मेरी नींद नहीं खुली और किसी ने मेरी फेक आईडी बना दी टेलीग्राम के ऊपर। मेरे को मालूम नहीं भाई टेलीग्राम भी एक ऐप होता है, उस पर मैसेज वगैरह हम लोग कर सकते हैं, एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। मेरी आदत है, जब भी मैं सुबह उठता हूँ ना, कमेंट पढ़ता रहता हूँ कि क्या कमेंट आए हैं। कोई अच्छे कमेंट होते हैं तो वो पढ़ के अपने को मोटिवेशन मिलती है, एक दो बुरे कमेंट होते हैं उनको देख के मैं और बढ़िया करने की कोशिश करता रहता हूँ कि उनको और जलाऊं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी डाल दिया था। ये वीडियो तो लेट आएगी, इस टाइम तक तो कोई ना कोई हल हो जाएगा, लेकिन भाई ख्याल किया करो कि देखा करो भाई कि आपका भाई ही है जो आपको रिप्लाई कर रहा है। मेरे को मालूम है आप लोग बहुत प्यार करते हो। हमारे भी इंडिया में ट्रक रहे हैं यार, तो मेरे को इंडिया वाली हालातों का बहुत सारा अंदाजा है। उनकी जो ड्राइवरी है, उनके 1% भी हम उनसे मैच नहीं कर सकते। जो लोग वहां पे ट्रक चलाते हैं भाई, उनको तो हैट्स ऑफ है, सल्यूट है। इतनी ट्रैफिक में ट्रक चला के लेके जाना भाई क्या बात है। हम लोग तो ये देखो, ये 2 लेनें बनी हुई हैं, एक लेन में चलता है, दूसरा बंदा एक लेन में। किसी को नीचे दिखा के मेरे को मिलना ही क्या है। बंदे ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी मन में हेट रखते हैं भाई, लेकिन हेट रख के जाना कहाँ है। ये जिंदगी 2 दिन का मेला है। पीटर बेल्ट जा रहा है सुपर भी देखो। सबसे पहले भाई अपनी चाय और सैंडविच अंदर रखो, सोने के बाप से भी ज्यादा कीमती है। ये भाई बहुत गलत जगह पे लगा के सोया हुआ था, पता नहीं इसकी कंपनी क्या है। नहीं, ये वाली तो पाइक जा रही है ना, ये वाला इसने बहुत गलत जगह पे लगाया हुआ था। वो कंपनी है ना, कंपनी के यार्ड के अंदर, लेकिन हम वहां पे रोज स्विचें करने के लिए आते हैं। वो लोग गुस्सा करते हैं उनके यार्ड के अंदर अगर कोई बंदा खड़ा रहता है तो। और अपना फेवरेट वाला शॉल देखो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बाबा जी बड़ा करना। ट्रेलर अपने पास दोनों लोडेड है, लेकिन टेम्परेचर नहीं है। तो टेम्परेचर है भाई आज ड्राई। थोड़ी सी मेरी आवाज बदली हुई है। जब मैं रात को सोता नहीं हूँ ना, किसी रात को, तो मेरी आवाज थोड़ी सी भारी हो जाती है सुबह तक। 1200 किलोमीटर का ट्रिप था, 600 किलोमीटर जाना, 600 किलोमीटर आना। कनाडा में आज की डेट का टेम्परेचर 17 डिग्री है, लेकिन रात को टेम्परेचर 10 डिग्री था। रुको भाई रुको। हाँ शाबाश, बोल देना अच्छा होता है भाई। एक भाई का बड़ा अच्छा कमेंट आया भाई, पता क्या बोलता है यार मैंने सुना है कनाडा में मच्छर और मक्खियां कम होती हैं। मैंने 2-3 बार अपना सिर ऐसे पटका। मैं बोला भाई पक्का नया है ना, तो भाई अपने को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है ना ही अपने ब्लॉग देखता है। मैंने हर एक ब्लॉग में कहीं ना कहीं मच्छर का जिक्र किया ही होता है। ये खतरनाक ब्रिज हो गया यार ये वाला। सामने से ट्रक आ जाता है ना, यहाँ पे डर लगता है। किसी ना किसी दिन मेरे को लगता है कि मैं अपना शीशा दूसरे वाले ट्रक से साथ में टकरा के लेके जाऊंगा पक्का। बहुत भारी ट्रेलर होते हैं ना, तब ट्रक जो है ना पहले गियर में उठता है, ऑटोमेटिक ये होता है। अगर वजन कम होता है तो फिर ये तीसरे में, अगर खाली है बिल्कुल फिर 5वें में, चाहे पीछे 2 ट्रेलर ही हैं। 60 की स्पीड है यहाँ पे, और ये कार वाला पहले पीछे से तेज गया, अभी इसने भी स्लो कर ली। ये होता है भाई डर। अभी जो भी उस तरफ से तेज आएगा, जब भी उसकी नजर यहाँ पे पड़ेगी, उसी टाइम स्पीड स्लो हो जाएगी। पुलिस वाले ने आपको रोका हाईवे पे, आपने शोल्डर पे पुल किया, चाहे कार है चाहे ट्रक है, साइड पे रोक के खड़े हो जाओ, वेट करो। अपनी ही गाड़ी में बैठ के पुलिस वाला अपनी गाड़ी से निकल के आपकी विंडो तक आएगा भाई। सही है, 99% ऐसा करेगा पुलिस वाला, आपके पास आएगा। और ये देखो पूरा रास्ता दिया हुआ है हमारे लिए। जब मैं पहले दिन घुसा था ना, तो मेरे को लगा था, मैं बोला भाई 2-3 कोने तो गई पीछे वाली,
जाओ भाई। जब हम यहाँ से लेफ्ट मारते हैं ना तो हमारे सारे टायरों का मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई सारे टायर पूरे इस साइड वाले। अभी जब वहां से राइट मारेंगे तो शीशे में पूरा मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई ये साइड वाले टायर भी पूरे फिट हैं। ड्राइवर बंदे के जुगाड़ देखो कैसे होते हैं। ओह यस, ओह यस, ओह यस, ओह यस, ओह यस। बेल्ट उतार देंगे यहाँ पे। और एक और बात है, आज जो अपने पास माल है ना, सोना है सोना। जैसे ही यार्ड में घुसेंगे बंदे आएंगे, बोलेंगे भाई सोना दे दो, सोना दे दो। मुंह मांगी कीमत मिलेगी आज, मुंह मांगी कीमत। मेरे को आवाज लगाई, बोला रुको मेरे को चाहिए सोना। ये भाई सोने के पेपर हैं, इनको पूछते हैं आपको कौन सा चाहिए, दुबई वाला चाहिए कि इंडिया वाला? पिछले वाला ध्यान ना लेके जाओ, सोना सोना लेके आया। सोना है उतारते हैं भाई ट्रेलर, थोड़ी सी अंगड़ाई लेके। 1200 किलोमीटर हो गए भाई, प्लस ट्रेलर उतारे, ट्रेलर उठाए, प्लस वेटिंग, प्लस खाना खाया, प्लस वॉशरूम भी किया 2 बार। ओ खुशी है भाई, खुशी है। शुक्र है ऊपर वाले का, काम खत्म करके आए हैं भाई। जब यहाँ से रेड उतारते हैं ना तो इसके अंदर जो ब्रेक का वेल्व होता है कन्वर्टर के अंदर ऑन हो जाता है। इसका देखो मुंडी नीचे गिरी हुई है, इसकी हवा निकल गई लगती है। ये गया काम से भाई। अभी इसको दोनों हाथ से पकड़ के ऊंचे करके इसको हुक कर सकते हैं और सीधा शॉप के ऊपर लेके जा सकते हैं। अपना दूसरा ट्रेलर भी बिक गया हाथों हाथ। अरे क्या चाल, ये होता है रियल डिफरेंशियल, ये होता है इंटर एक्सल। ये देखो निशान बना हुआ है ना क्रॉस का, तो जो पीछे वाले ट्रैक्टर के टायर हैं वो सारे आपस में क्रॉस, ये इस तरफ जोर लगाएगा। और रियर डिफरेंशियल होता है, आगे वाला तो जोर लगाता है, पीछे वाले के लॉक लग जाते हैं, फिर दोनों डिफरेंशियल जोर लगाते हैं। और बाकी सारे जो स्विच होते हैं उनका मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है। एक व्लॉग है हाउ टू यूज ट्रक कंट्रोल्स, जितना मेरे को थोड़ा बहुत मालूम था मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि भाई हमारी कंपनी की फैसिलिटी मेरे ख्याल में मुश्किल ये कि कहीं और मिलेगी। अभी एक और फैसिलिटी बताऊं, ट्रक से नीचे उतरने की जरूरत नहीं है भाई, इसे बोलते हैं कि फैसिलिटी। ये देखो ये है ना, ये तो गलत हो गया काम, मां का वो तो रखो नहीं, कुछ ज्यादा ही फैसिलिटी हो गई, बेइज्जती हो गई मेरी। हमारे ट्रक में होती है 2 विंडोज, बंक होता है पीछे पूरा, लेकिन जो सिटी में आगे जाते हैं वो ऐसे ट्रक होते हैं। देखो सिर्फ आगे वाला कैबिन होता है, बहुत सारे लोगों को मालूम ही है, लेकिन ऐसे ही बोल रहा हूँ यार, इसकी लेंथ कम हो जाती है और रिवर्स लगाने में आसानी होती है। कई जगहों में सिटी के अंदर जगह बहुत टाइट होती है। ये टॉनिक है, डॉक्टर ने दिया है, लगातार एनर्जी दिखानी है तो ये वाला टॉनिक पियो। ये वाले टॉनिक के लिए आपको जहाँ भी आप रहते हो आपके पास में जाओ, कहीं कहीं आपको दिखाई देंगे पीले पीले गोल गोल ना ऐसे खेतों में संतरे लगे होते हैं, उनका जूस पियो। जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। पहले वाला जमाना चेंज हो गया, अभी ट्रकिंग वो वाली नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। स्टोरी डिफरेंट ना हो, पहले ज्वाइन करो, फिर इसको 6 महीने चलाओ, फिर आप खुद समझ जाओगे सारी गेम क्या है। फिर आप खुद डिसाइड करना कि ट्रक डालूं कि यहाँ ऐसे ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, साथ में लिख देना मैं 4 ट्रक्स में मिला था आपको, कोई चक्कर नहीं, टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना। आपको मालूम नहीं ट्रकिंग का तो फिर कोई ट्रक नहीं देगा। नए वाले ट्रक होते हैं, 2-2.5 लाख का ट्रक है, ज्वाइन करो, 1-2 महीने चलाओ, चढ़ती कला बाजी मिलते हैं। मैं तो यहाँ पे ही हूँ 7 साल से, मेरा अच्छा चल रहा है। मैंने अपनी टीम से रख लिया बाजी। नहीं कोई बात नहीं है, अच्छे बंदे हैं सारे। हाँ आप ज्वाइन करो, मोटिवेट रहो यार, ट्रकिंग करनी है, दिल छोटा नहीं करना यार। अभी विंटर आने वाली है, विंटर आने से पहले किसी का ट्रक पकड़ो, नहीं तो विंटर में कोई ट्रक नहीं देगा बाद में। हो भाई नया हायर हुआ है, आप अपना ट्रक डालना चाहते हो, आई एम टोटली एग्री विद दैट। लेकिन मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि मैं ट्रक क्यों नहीं डाल रहा। इतनी मेहनत करके लाइसेंस पकड़े हैं ना, तो हमारी ही ट्रकिंग है। वॉशिंग भाई, ये भाई है दुबई से नया, और भाई को मिल गया आते ही काम। भाई मुबारकें हैं, कनाडा आने के लिए मुबारकें। थैंक यू। कोई ना, भाई से मिलाएंगे आपको, भाई का लाइसेंस बनने दो पहले। ओके ब्रदर, मिलते हैं। थोड़ी जल्दी में आते ही भाई को काम मिल गया अपनी कंपनी में, लाइसेंस नहीं बना अभी, लेकिन फिर भी काम मिल गया।
यही अच्छी बात होती है यार, आसानी हो जाती है, आते ही आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। मेरा पुत जागदा जी, तुझी जागियां करदे जी। डायपर को खेलने वाली चीज है उसकी। खेलने वाली नहीं, क्या है मैं क्या चेंज करो। हमारा बस काम है उसको हंसाने का। नो डायपर चेंज, नो नथिंग एल्स। यस यस। या पता की लग रहा है तुझी? हाँ। कच्चा गैंग। कच्चा गैंग, जैसा बाप वैसा बेटा। उसका कच्चा देख और मेरा कच्चा देख, दोनों का देख, दोनों का घुटने से नीचे जा रहा है ना। हाँ, लाइक अ पैंट हुंदी जिदा। ऐसी फोटो निकालना, देखने वाले करें वाह वाह वाह, क्या कच्चा गैंग है। नहीं कच्चा नहीं, ये निकरे निकरे, बहुत महंगी निकले ये, मैंने $4.5 की ली थी। इतना ज्यादा थक गया था, उल्टे मुंह सोया हुआ था। आपको एक अच्छी खबर देंगे, जो लोग बाइक को प्यार करते हैं, ये जो बाइक का हमारा कन्वर्टर है ना, जो हमने लास्ट ईयर भी चेंज करने की कोशिश की थी, पाइप छोटा आ गया था, है ना। खर्चा कितना किया था। इस बार फिर मैंने एक पंगा लिया है, नया पाइप आया पड़ा है। ये कल आ गया था, कल मैंने ओपन करके देख लिया था इसको। खुद इसका पंगा लेने वाला हूँ अपने हाथों से। अभी मेरे को मालूम नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, लेकिन ट्राई करने में कुछ नहीं जाएगा। भाई डॉक्टर, नाम मेरे को मालूम नहीं है लेकिन है डॉक्टर। जब से ये लिए ना भाई, इसका बहुत फायदा है। मैंने कभी मैकेनिक ही नहीं किया अपने घर। अरे भाई पंखे तो मैं ले रहा हूँ, ऐसा मेरे को मालूम है कि पक्का किसी मैकेनिक को लेके आना पड़ेगा घर में। भाई ये होता है इसका कैटालिटिक कन्वर्टर। इसके अंदर देखो जाली लगी हुई बहुत बड़ी। अब इनका साइज अभी इसके ऊपर आता है या नहीं आता है। क्या बात है, ओहो 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 ओहो। $500। अभी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले मैं नहाऊंगा धोऊंगा, फिर कैमरे के सामने आगे अच्छे तरीके से भाई इसकी साउंड को सुनेंगे, यहाँ पे बैठ के सोएंगे। आह आह। 2 साल हो गए बाइक ली हुए, पहले 1 साल दूसरी बाइक के ऊपर ही खराब किया। इतने पैसे खराब हो गए। मेरे को ये वाला एग्जॉस्ट अच्छा लगता था, ये वाली शेप अच्छी लगती थी, इसलिए मेरी गरारी फंसी हुई थी इसके ऊपर। इसको ट्यून कराने की जरूरत अभी भी है। ECU जो होता है इसका सीट के नीचे, उसको यहाँ से निकाल के विनिपेग में कोई इसको ट्यून नहीं करता। पूरे कनाडा में इसको कोई ट्यून नहीं करता अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला एग्जॉस्ट डालते नहीं है। कनाडा में जितनी भी डीलरशिप है ना, स्ट्रेट पाइप डालती नहीं है। क्या करती हैं, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डालती हैं, उसमें ट्यून कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको ये स्ट्रेट पाइप डालनी है, कन्वर्टर रिमूव करना है, तो आपको ट्यून कराने की जरूरत है। ट्यून कराने के लिए नॉर्थ अमेरिका का सबसे बढ़िया जो सिस्टम है, और साउथ कैरोलिना, उनको निकाल के यहाँ से बाइक का ECU भेजना पड़ता है कोरियर करके, फिर वो वापस भेजते हैं। ये वाला जो स्ट्रेट पाइप है, ये मालूम है कहाँ से आया है? ये आया पेंसिल्वेनिया से। पेंसिल्वेनिया मालूम है कहाँ है? मेरे को खुद मालूम नहीं है। यहाँ से बहुत दूर अमेरिका में कहीं पेंसिल्वेनिया की स्टेट है, तो वहाँ उस स्टेट से ये मैंने ऑर्डर किया था। ये ऑर्डर करके अगर मैं डायरेक्ट कनाडा में मंगा रहा था तो मेरे को पड़ रही थी $250 इसकी शिपिंग, और ये पाइप है $200 का, $170 का। फिर मैंने एक जुगाड़ लगाया। हमारे यहाँ से बॉर्डर कितना दूर है? 100 किलोमीटर है अमेरिका का बॉर्डर। अमेरिका के बॉर्डर के उस पार एक कोरियर वाला बंदा है, उनका सिर्फ काम है कोरियर पार्सल रिसीव करते हैं, आगे दे देते हैं। तो मैंने उसका एड्रेस दिया, $4-5 या $6 लेते हैं US के, और आपका कोरियर वहां पे रिसीव हो जाता है। आप वहां पे $6 देके अपना कोरियर ले सकते हो। ये प्रोसेस पिछले 2 महीने से चल रहा है, लेकिन अंडर कवर था। मैंने पक्का सोच लिया था अगर ये वाला पाइप फिट नहीं आया तो बस इसके बाद में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन अभी मैं आवाज सुनूंगा, लेकिन मैं खुद सुनूंगा। लेकिन बाद में दिखाऊंगा आपको। किसी मैकेनिक को लेके आता हूँ घर शाम तक। मैंने पहला बताया बंदे ने सच्ची कोई काम नहीं किया। सच्ची दसो मैंने। देखा मैंने क्या बोला था? अभी ये भी मेरा मजाक उड़ाएगी। बार बाइक ने उड़ाया, अभी इसने उड़ाया। देखा मेरा पुराना लत्था फिक्स नहीं था डैडा को। मेरे को रोना आ रहा है भाई। ये देखो मेरे जख्मों के ऊपर लून, ऐसे ऐसे लून लगा। ऐसे नहीं, ये कर मेरी गल सुन, पिया नहीं ना ਤੁਹਾਡੇ को। मैंने पहला पता मैं जेड़े बंदे ने कभी सीना नहीं खाने का दौरा किया इधर उधर, वो कितना सलंसर फालूगा। देखा इतना ये होता है अपने घर वाले बंदों के ऊपर भरोसा और मान। 1000-1200 किन्ने के पैसे यहीं ला ले होते। $1000-1200 तो जाएगा ही। अभी घर से टो करके लेके जाना ही पड़ेगी। हां किन्ने मेरे इथों बोला ना, इथों फाला
मतलब हो गया सही। हाँ बस मैं यही देखना था कि तेरा मेरे ऊपर भरोसा कितना है। भरोसा मेरा 0 है, 0 तो भी थल्ले बोल देखा ओए इतनी जोर दी हद हो गई है। ओए नहीं छो बच में बगा। ये इंडिया से इंजीनियर लेके आए, इनकी फीस बहुत ज्यादा है। मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि कर लिया ना आपने, कर लिया है। देख लो भाई, बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है। तू रेडी हो जा, कानों के रूम लेके आई है। रूम नहीं ले गई बट रेडी यस। काके को हम लोग बाहर नहीं लेके आए, काके को अंदर छोड़ के आए भाई। मेरे को मालूम था आवाज बहुत हैवी हो जाएगी इसकी। सही है, को मैंने में खड़ा जिंदगी बढ़ गई। कुछ तो बदलाव है ना तेरे को। मतलब पहली बार बाइक स्टार्ट हुई, पहली बार मेरे कानों में पता क्या हो रहा है, सा हो रही है। करा कर मैं करती, तुम सुनो जारी कर ला। मैं कहनी भाई काम ला लो अपना। अभी दिल कर रहा है कि अभी राइड ला के आऊं लगाई। पहले जब मैं पिछले वाली स्पीड से ऊपर जाता था, मेरी आवाज आती थी घर में, नहीं आती थी ना। अभी पैटी डोर से तुम वीडियो बनाएगी और देखना कि मेरी आवाज तेरे मोबाइल में कैच होती है, कैसी कैच होती है। ओए होए 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 भाई रेडी हो जाओ बूम बूम के लिए। अभी 1 किलोमीटर से अगर मालूम नहीं पड़ा बाइक आ रही है तो कोई फायदा नहीं है इसका। इतना इज्जत मान, ओहो ये हमेशा मैं गलत स्टेप लेता हूँ। मेरे को ग्रेवल से बहुत डर लगता है। जब भी ग्रेवल के ऊपर मेरी बाइक आती है ना, मेरी जान निकलती है। घर से दूर निकल के आगे भाई इसकी रेस करनी पड़ी है, क्योंकि घर में अपना बच्चा है। वो कन्वर्टर ने जगह कितनी घेरी हुई थी, अभी देखो कन्वर्टर वहां पे है ही नहीं। स्टेट पाइप है, स्टेट पाइप ने आग लगाई हुई है, आग। ओए कानों में सुसरी सुसरी। आवाज कैसे लगी ये भी आपको बताना पड़ेगा। वायरों की वजह से ड्रोन ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। इस तरफ भी वायर हैं, इस तरफ भी वायर हैं। और ये वाला जो रूट है ना ऊपर वाला, ये सीधा जाता है एयरपोर्ट को। यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है भाई ड्रोन उड़ाने के लिए, और वो भी थोड़ी सी हाइट की परमिशन मिलती है। ये हमारे किसी बंदे का काम है। ये देखो कि भाई ऐसे डंप मत करो, टिकट मिलेगी बहुत बड़ी। और एक बंदा जिसने पिछली बार ये सोफे फेंके थे, तो उसके बीच में से उसका घर का एक बिल निकल आया था। तो बिल पे आपको मालूम है यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है। तो भाई बंदे पहुंच गए उसके घर में और उसकी वो बेइज्जती हुई। बाद में सॉरियां मांगता फिरता था, लेकिन बाद में सॉरी से बात नहीं बनती। $50-100 लगते हैं और सीधा वहां पे छोड़ के आओ। यहाँ पे इसको डंप करना होता है। ये भी ड्यूटी है भाई। मैं आधी माँ भी हूँ। अच्छा थोड़ा सा बाइकर हूँ, आधी माँ भी हूँ। ट्रकिंग तो करता ही करता हूँ, उसे मेरा घर चलता है। कभी कभी क्या होता है, जो दूसरी आधी माँ है ना उससे बाहर नहीं बनती। आधी माँ नहीं हूँ मैं। हाँ मैं पूरी माँ हूँ, ठीक है ना, ना, फिर मैं भी ऐसा कह सकती हूँ कि मैं आधा बाप भी हूँ। कहते मैंने कौन सा पकड़ा हुआ है। अभी मालूम नहीं आपको आवाज कैसी लगी, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट बंदे जो हैं मेरी वीडियो देखते हैं। आपकी क्या राय है इस मुद्दे के ऊपर कि हाँ आवाज बन गई कि नहीं बन गई? नहीं तो फिर क्या करेंगे, अभी से ऑर्डर करेंगे ता जो अगले साल तक कोई ना कोई नया एग्जॉस्ट आ सके बाइक को सुधारना। अच्छा अभी भी सोच रहे हैं कुछ और ऑर्डर करने का? अब भी कुछ नहीं ऑर्डर करना, उतने की बाइक नहीं जितने उसके ऊपर लगा दिए। हम वो डीठ बंदे हैं जो ऐसे गांव से उड़ के आए, जब तक नहीं पूरा होगा मानेंगे नहीं। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर विनिपेग साइड में किसी को एग्जॉस्ट के बारे में कोई राय चाहिए तो भाई मैंने बहुत पैसा वेस्ट किया है आज तक इसके ऊपर। यहाँ पे एक चीज ऑर्डर करो, 6 महीने आती नहीं है। सब्सक्राइब करके जाना, अगर चैनल के ऊपर नए हो, मिलते रहेंगे ऐसी अच्छी वीडियो में। दिल देना अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। रब रखा गर्मी में We can have the world. See us coming like left, right, oh.
Are you the same?